ये सब तेरी वजह से हो रहा है दुल्खाने बानू। तेरी एक गलत हरकत ने 3 लोगों की जान ले ली और तू अभी तक जिंदा बैठी है। तेरी वजह से शीरी की जिंदगी तबाह हुई। खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। दुल्खाने, दरवाजा बंद कर ले। दुल्खाने, बस कर जा दुल्खाने, बस कर जा। जिसका शौहर मरा है वो सुरमा तंदासा लगाकर बाहर फिर रही है और एक तू है कि सैफुर रहमान को रोए जा रही है। मैं शीरी की किस्मत को रो रही हूँ ना। बेटा, किस्मत को नहीं रोते, अल्लाह नाराज होता है। तू अपने लिए दुआ कर कि खुदा तेरे नसीब अच्छे करे। जब सैफुर रहमान लाला की मौत की इत्तला आई थी, तुम किस खुशी में मिठाइयाँ बांट रही थी? अब मुझे नहीं पता, तुम शरीफुल्लाह से पूछ लेना। तुम्हें सब मालूम है, तुम भी थी साथ। बात पक्की कर आई हो ना? नहीं, अभी पक्की नहीं हुई, सिर्फ बात चल रही है। मेरी नमाज को देर हो रही। हमेशा काम के वक्त तुम्हारी नमाज का टाइम क्यों होता है? बात पक्की कर आई हो ना? मैंने नहीं की, शरीफुल्लाह ने की है। शरीफुल्लाह को जरी मामी का दरवाजा किसने दिखाया था? तुम शरीफुल्लाह से ही पूछ लेना, मुझे ज्यादा तंग नहीं करो। मैं शादी नहीं करूंगी। अरे, सब लड़कियां शादी से पहले ऐसे ही कहती हैं। शरीफुल्लाह ने रिश्ता किया है, उसी से बात कर। आ गई तुम? नहीं लाला, अपने और भाभी के कपड़े लेने आई हूँ, फिर वापस जा रही हूँ। वहां सब ठीक है? माँ जी को कुछ सब्र आया? कुछ खाया उन्होंने? हाँ, अब थोड़ा सुकून है। और बानू? वो हमेशा की तरह बेसुकून है और सबको बेसुकून कर रही हैं। क्यों? अब क्या कहती है? यही कि शीरीन को वापस भेजो। तौबा है, ये औरत किसी को जिंदा क्यों नहीं रहने देती? अब शीरीन के पीछे पड़ गई। मैं तो कहती हूँ लाला, किसी बहाने भाभी को वापस ले आओ। किस बहाने? यहां पर उसके छोटे छोटे दूध पीते बच्चे हैं जिनके बहाने ले आऊं मैं उसको यहां पर। अब जब दिल चाहेगा तो आ जाएगी। बस तुम दिल पर जबर करके कुछ दिन बर्दाश्त कर लो। जवान भाई मरा है उसका। सब सफीउल्लाह लाला को याद कर कर रो रहे हैं। बेचारी गुलालाई का तो कोई नाम भी नहीं ले रहा। औरत थी ना, दुनिया में औरतों का नाम लेना अच्छी बात थोड़ी होती है। कोई भी याद नहीं करेगा अब उसको। बस अब कयामत के दिन ही नाम लिया जाएगा उसका। औरंग बहुत परेशान है लाला। वो इस हादसे का जिम्मेदार अपने आप को समझता है। पढ़ा लिखा है, रहेगा रहेगा कुछ दिन परेशान। तुम उसको समझाओ ना, ये सब तकदीर का लिखा हुआ है, उसका कसूर नहीं है। जी, कोशिश कर रही हूँ। कोशिश? कौन सी कोशिश? लाला आप भी ना।
अपनी माँ और शीरीन को बुलाओ अंदर से। जी दादी। अम्मा आ गई। जी। तुम और बानो शीरीन की भाभी से ताज़ियत के लिए उसके घर चली जाओ, अच्छी बात होती है। जी, बानो को रहने दो, मैं और शीरीन ही जाकर कराएंगे। हाँ। दादी तुम्हें बुला रही है। आ जाओ फिर। मेरी और अपनी तरफ से शेफ रहमान की भाभी के लिए 2 चादरें ले जाना। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये बेचारी नौकरानियों की तरह इस घर के काम कर रही है। बानो को समझाओ इसकी जान छोड़ दे। कब तक इस घर में सबकी टांगें दबाती रहेगी ये? बानो अंदर है? आराम कर रही है। दादी शीरीन आ गई है। जी दादी। अपनी अम्मा के साथ अपने घर चली जाओ ताज़ियत करने। किसकी? अपने भाई की। क्या वहां से कोई मेरे शौहर की ताज़ियत करने आया है? जब वहां से कोई नहीं आया तो मैं क्यों जाऊं दादी? मैं जाऊं? वो कुरान खुला छोड़ा ही थी। हाँ। जाओ जाओ, शाबाश। अल्लाह पाक अजर दे तुम्हें, सबका अजर दे। तुमको क्या चिट्ठी देकर भेजा था जो मुंह ढाके तुम अंदर चले गए? मैं उनकी तबीयत पूछने गई थी। गुलिस्तान फोन करेगा ना? क्या हो गया? वो गुलिस्तान, अरे गुलिस्तान किधर मर गया? इधर आओ। अरे ये गुलिस्तान आता है ना मौत आती है। क्या होगा जी? अरे किधर मर गया था मैं? किधर मर गया था बेगर? आवाज देने के मेरा गला खराब हो गया। क्या हो गया? खरीद तेरे बेटे की बीवी ने मुझे देख लिया। अच्छा चलें आप रोए नहीं दादी। मैं सफा करवाता हूँ। दादी कुछ खा लीजिए। ये तुमने बनाया है? नहीं, हाजी अब्बास खान ने सफ़ीउल्लाह लाला के लिए खैरात की 2 देगी भेजी हैं। भूख नहीं है मुझे, किसी और से पूछ लो। सबसे पूछ लिया, किसी को भूख नहीं है। शीरीन ने भी कुछ नहीं खाया।
जब तक ये खैरात के चावल आते रहेंगे हम मरते वालों के मातम में भूखे मर जाएंगे। जाओ जाके अपने घर का चूल्हा जलाओ, तो सबको बुलाओ दस्तरखान पे। मैं आता हूं। जी दादी। बस 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 हो गया ना, सब ठीक हो गया। अरे मेरे अल्लाह, तू मुझे अपने गुनाहों की कितनी बड़ी सजा दे रहा है। दादी गुनाहों की सजा नहीं है, ये बीमारी है, छोटी मोटी तकलीफ है, दूर हो जाएगी। ये छोटी सी तकलीफ नहीं है, ये अल्लाह ताला की पकड़ है। वो मेरे गुनाहों की सजा मुझे इस दुनिया में दे रहा है। बेटे दादी आए, अरे अरे आए आए। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें आप। आज बारान खान कितना कमजोर हो गया है। एक जमाना था कि बारान खान की एक आवाज पर अच्छे अच्छे लोगों की पगड़ी ढीली हो जाया करती थी। आज उसी बारान खान को घर की औरत ने जी ताजी। हाँ हो गया। जी हो गया। आप आइए, मैं सबको बुलाती हूँ। नहीं, मैं खुद बुलाता हूँ सबको। बदनसीबी मेरे पीछे पागल कुत्ते की तरह भाग रही है। मैं भागे जा रही हूँ, भागे जा रही हूँ। जब कभी सांस लेने का मौका मिलता है, ये पागल कुत्ता मेरे जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा नोच कर ले जाता है। मेरे अंदर एक कब्रिस्तान आबाद हो गया है। सारी जिंदगी इन कब्रों की लिपाई करूंगी मैं, इन पे फूल चढ़ाऊंगी। जिनको जिंदगी जीनी है वो मरते जा रहे,
और मैं अपने कमजोर दांतों के साथ जिंदगी की हड्डी चबाए जा रही हूँ, चबाए जा रही हूँ। ना चुभती है ना मुंह से निकलती है। अल्लाह अपने पसंदीदा लोगों को ही आजमाइश में डालता है जो दुख सहने की हिम्मत रखते हैं। उन्हीं को इस इम्तिहान में से गुजारता है, लेकिन गम हमेशा नहीं रहते। खुशियों का मौका भी आएगा। हाँ, ये खुशी का मौका तो आज आया था जब तुम्हारे दादी ने तुम्हारे हाथ पे हाथ रखा। ऐसा लगा बहुत दिन प्यास से तड़पने के बाद किसी को ठंडा पानी मिल जाए। तुम्हारे हाथ बिल्कुल तुम्हारे दादी जैसे हैं। उनकी भी ये वाली रग फूली हुई है, उंगलियां भी बिल्कुल उनके जैसी हैं। उनका हाथ अब भी वैसे ही नरम है कि कुछ सख्त हो गया। क्या मतलब? तुम्हें दादी के हाथों के बारे में नहीं पता? जिंदगी में 2-3 बारी तो उसका हाथ मेरे हाथ में आया। मुझे क्या मालूम। मैं पूछने के लिए आया था कि श्री कहाँ? अपने कमरे में होगी। क्यों? और वो श्री और बानू से कहो कि खाना लग गया। जी दादी। आज से सब मिलकर खाना खाएंगे। दो जवान बेटों के हाथ से फिसल जाने के बाद इस हाथ का मेरी तरफ बढ़ना बहुत महंगा सौदा है गुलिस्तान का।
बहुत महंगा सौदा है, महंगा सौदा है, बहुत महंगा सौदा है। खाना लग गया हो, खाना खाना खाएं। सुनो, इधर आ जाओ। बिस्मिल्लाह। पलवेश, आ जाओ। मैंने खा लिया है दादी, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। दुश्मन काला अम्मा गोरी सुनाए लोरी अल्लाह शाह अल्लाह अल्लाह शाह अल्लाह शाह ज़मा जाना नाम। काली रातें लगी हैं घाते दुश्मन ताके लगे हैं नाके दुश्मन काला। मेरी आँखें तुझी को ताकें तुझी को देखूं तुझी को सोचूं मेरा बेटा मेरा बेटा लेगा बदला लेगा बदला। आरा रा आरा रा रेशम की डोरी दुल्हनिया गोरी भरेगी पानी तेरे घर का मेरे घर का अल्लाह शाह अल्लाह शाह हमारे दादी कहा करते थे बुजुर्गों के झूठ को भी सच समझना चाहिए। इसमें कोई ना कोई सबक कोई ना कोई तजुर्बा होता है।
होता है या नहीं होता? जी दादी। छोटों को इस बात का एहसास उस वक्त होता है जब उन पे गुजरती है। सफीउल्लाह ने जो कुछ किया गलत किया। जब मेरे और सैफुर रहमान के दरमियान फैसला हो गया था तो फिर सफीउल्लाह को बदला लेने की क्या जरूरत थी? मुझे भी शर्मसार किया और अपनी जान से भी किया। चलो लानत भेजो मेरी शर्मसारी पर। उसने तो कुरान पाक का भी लिहाज नहीं किया। हम सबको बर्बाद करके इतना बड़ा दुख दे गया, कमबख्त। कुरान पाक का पकड़ में आ गए, कुरान पाक को पकड़ में आ गए। अब क्या करना है? इंतजार। अपना अपना वक्त पूरा होने का इंतजार। मौत पर हक है, सबको आनी है। जो लोग चले गए हैं उनको ही रोते रहना है या जो जिंदा हैं उनको संभालना भी है? जिंदा रहे कितने गए? 1 2 3। ये तो शहर चला जाएगा, वो अपने घर चली जाएगी। उसके बाद इतने बड़े घर में बस हम 3 बदरुओं की तरह दंदनाते फिरेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अम्मा, यही रहूंगी तुम्हारे पास। क्यों? क्यों नहीं जाओगी? ना अब यहाँ गुलाला ही है, ना सफीउल्लाह है जिनसे लड़की अपने पेट का बोझ हल्का करेगी तू। या इस बदनसीब का सर कुचलने का इरादा? ठीक कह रहा तुम्हारा। पता नहीं ठीक कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। बस अब जिसने अपने घर जाना है वो अपने घर जाए और बाकी सब कल से काम शुरू करो अपना। सब कौन गुलिस्तान खान? सब तो चले गए।
मुझ पर पीला कपड़ा डाल दे, मुझ पर पीला कपड़ा डाल दे। मुझे तकदीर के पागल कुत्तों ने काट लिया है। हमारे गांव में एक फकीर हुआ करता था, मलंग जान। उसके साथ क्या हुआ था पता है तुम्हें? तुम्हें क्या पता होगा? ये तो मेरे बचपन का किस्सा है। क्या हुआ दादी? उसे एक पागल कुत्ते ने काट लिया, और जब पागल कुत्ता किसी को काट लेता है तो खुदा के अलावा और कोई उसे नहीं बचा सकता। दुनिया का कोई इलाज, ताबीज, दुरूद, दम, कुछ नहीं। हर आते दिन के साथ साथ पागलपन बढ़ता चला जाता। इससे पहले कि ये पागल किसी और को काट कर अपने जैसा पागल बना देता, गांव के लोगों ने उस पर जंजीरें डाल दी। पागलपन जब अपने अरूज पर होता है तो जंजीरों से बंधे इस बंदे के ऊपर पीला कपड़ा डाल दिया जाता है। यही इसका आखिरी इलाज है, ताकि इसमें हिम्मत ही ना हो कि ये उस चादर को हटा के बाहर आ सके। पीला कपड़ा डालो, 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 पीला कपड़ा डालो। और फिर चंद लम्हों में ही जर्द रंग की वहशत से उसकी रूह निकल जाती है, वो पुरसुकून हो जाता है। मलंग जान की आंखें बंद हैं। मुझे आज तक मलंग जान का पीला जर्द पुरसुकून मुर्दा चेहरा याद है। दादी चले? वो फकीर जान की कब्र है। खुदा इसकी रूह को सुकून दे। मलंग जान। दादी हाँ चले? जहां आप कहें। जहां मैं कहूंगा वहां जाऊं? जी दादी जाऊंगा। तो फिर कहीं ना जाओ, ये सब संभाल लो। मुझ पर पीला कपड़ा डाल दो।